यदि हम काम के और क्रोध के आवेग को मतलब कि राग और द्वेष के द्वारा उत्पन्न हुई हमारी क्रिया को रोक लेते हैं तो हम भयंकर ऊर्जान्वित हो जाते हैं। और जो ऊर्जा ऊर्ध्वान्वित होती है, जो ऊपर की ओर उठती है, वो भयंकर तेजस्वी होती है, भयंकर बलवान होती है। फल कब मिलता है? कर्म करने से। जब तक कर्म नहीं किया तब तक फल नहीं मिलता, नहीं ना? कर्म हुआ नहीं कि फल की गिनती में गया नहीं, कोई भी हो, अच्छा या बुरा, ठीक है। इसीलिए राग द्वेष जब मन में उत्पन्न हो, काम और क्रोध जब मन में उत्पन्न हो, ये एक वृत्ति ही है जो बहुत छोटी सी बात में उद्विग्न कर देती है, क्रोधित कर देती है, कामुक कर देती है। कभी कभी साधक के एक सबसे पहले आपको बात बताऊं, जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, जब हम थोड़ी सी भी साधना करते हैं तो ये चीज़ सभी को प्रॉब्लम करती है। पर यदि अगर हमने काम या क्रोध के आवेग को सहन कर लिया तो निश्चित ही भयंकर ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है, अद्भुत ऊर्जा। काम क्रोध और क्रोध से, क्रोध और काम से ऊपर उठने की प्रक्रिया बहुत पतले धागे जैसी होती है। एक आवेग का उत्पन्न होना, व्याकुल होना, गृहस्थियों का क्या होता है कि जब काम या क्रोध का आवेग होता है तो वो वैसी क्रिया करने लग जाते हैं। जब वो वैसी क्रिया करने लगते हैं तो उनकी ऊर्जा हो जाती है खत्म, ठीक है, ऊर्जा हो गई नष्ट। जब संयमी साधक या जितेंद्रिय साधक, हम उन जितेंद्रियों की बात करते हैं जो अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करते, जितेंद्रिय साधकों का यदि काम का आवेग और क्रोध का आवेग आता है तो उस आवेग को वो सह लेते हैं। जब उसे सह लिया जाए तो एक तपस्या का फल देने वाले होते हैं, और जो ऊर्जा ऊर्ध्वान्वित होती है, जो ऊपर की ओर उठती है, वो भयंकर तेजस्वी होती है, भयंकर बलवान होती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं काम और क्रोध के आवेग को सहना सीखो। इसमें भी यही कहा, राग और द्वेष, राग मतलब काम है ना, जहां राग है वहां काम होता है, जहां द्वेष है वहां क्रोध होता है। इसे मैंने काम और क्रोध कह दिया, योग वशिष्ठ उसे राग और द्वेष कहते हैं। वशिष्ठ महाराज उसी चीज को राग और द्वेष कहते हैं, गीता इसी चीज को काम और क्रोध कहती है दोनों एक ही बात। जहां राग है वहां काम की उत्पत्ति है, जहां द्वेष है वहां क्रोध की उत्पत्ति है। जिसके साथ द्वेष होगा उसकी अच्छी बात भी बुरी लगेगी, और लगेगी बुरी तो क्रोध आएगा, ऐसा कह दिया, उसके तो दिमाग ही खराब है, उसको तो ऐसा द्वेष। और जहां काम है, जहां प्रीति है, जहां राग है, वहां कामनाएं जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो राम जी के गुरु कहते हैं राग और द्वेष, और कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध। यदि हम काम के और क्रोध के आवेग को मतलब कि राग और द्वेष के द्वारा उत्पन्न हुई हमारी क्रिया को रोक लेते हैं तो हम भयंकर ऊर्जान्वित हो जाते हैं, अति ऊर्जान्वित हो जाते हैं। संसारियों का और साधकों में दो एक ही बात का फर्क है। संसारी उत्पन्न हुए काम को बहुत सहज रूप में खत्म कर देते हैं। बनी हुई ऊर्जा का नाश करना, बनी हुई ऊर्जा को वेस्ट गंवा देना, ये संसारियों का काम है। इसीलिए वो हर बात में
भयभीत और हर बात में, छोटी छोटी बात में दुखी सुखी होते रहते हैं। साधक इतने दुखी सुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है ना, वो ऊर्जा वो परिवर्तित होती है। पर कुछ अंश में हम परिवर्तित कर पाते हैं और कुछ अंश में हम भी वेस्ट करते हैं। कुछ अंश में हम परिवर्तित कर पाते हैं। कैसे परिवर्तित कर पाते हैं? कि हमारे चित्त में संयम है, हमें गुरु का डर है, हमें स्वनियंत्रण है या स्वविवेक है। लोग क्या कहेंगे, हमें ये हम शक्ल कैसे दिखाएंगे, हमने सत्संग सुना है तो फिर हमें उस वक्त वो भी याद स्मरण रहता है, उसकी भी वृत्ति कहीं ना कहीं बनी रहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है। तो कई प्रकार से हम बच जाते हैं। तो हमारी वो जो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है, हमारा जो गिरावट के भय स्थान है बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारी आधी ऊर्जा तो तेजस्विता में कन्वर्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनसे हम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बिना किसी उपाय, बिना किसी अधीनता, बिना किसी आधार, बिना किसी आश्रय हम सुखी रह सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आपके भाई लोग, आपके चाचा मामा भतीजे, जो भी गृहस्थी होंगे या जो भी संसार में होंगे, उन लोगों को कुछ दिक्कत आती है तो आपसे सलाह मशवरा करेंगे। सही है? ठीक है? क्यों? उनसे आपकी ऊर्जा बेहतर है, उनसे आपकी ऊर्जा श्रेष्ठ है, आपकी ऊर्जा का कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्ट हुई है ऊर्जा में। आपकी विषय वासना की शक्तियों को कन्वर्जन मिला है, कन्वर्ट हो गई है। और जब कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो वो ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक होती है, बल देने वाली होती है, प्रसन्नता देने वाली होती है। इसीलिए काम और क्रोध से उत्पन्न हुई क्रिया से परहेज करें। यदि एक बार आप क्रिया में चले गए ना, तो उसका फल निश्चित हो जाता है। जब तक आप क्रिया में नहीं जाते और केवल मन में है, विचारों में है, बुद्धि में है, तब तक चलता है, भावनाओं में है तब तक चलता है। पर हम तो भावनाओं का भी विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो भावनाओं में है, कल वो क्रिया में आ सकता है। हमारा चिंतन ही है जो क्रिया को क्रियान्वित करता है, जो हमें बार बार आवेग देता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए लीलाशाह जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अशुभ संकल्पों का त्याग करो। अशुभ विचार उत्पन्न होते, वहीं पे उसको रोक लगाओ। अगर वो वहाँ से चलते गए तो क्रियान्वित हो जाएंगे। और जब क्रियान्वित हो जाते हैं, उसके बाद का परिणाम हमें भुगतना ही है, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो राग और द्वेष, क्या कहा वशिष्ठ महाराज ने? राग और द्वेष, अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए। उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात क्रिया में नहीं आना चाहिए। उसके वश हो गए मतलब क्रिया हो गई, क्रिया हो गई मतलब फल के लिए आपको तैयार होना है। ठीक है? जो संसार में लोक लाज की मर्यादा है, समाज की मर्यादा है, वही साधकों में विवेक बन जाता है। वहाँ हम समाज के डर से करते हैं या समाज की लोक मर्यादा के चक्कर में हम गलत कदम नहीं उठाते। यहीं साधकों की वो कन्वर्ट होके स्वविवेक बन जाता है, स्वनियंत्रण बन जाता है। विषय वासना जहाँ पर बहुत सहज में प्राप्त होती है या सहज साधन उपभोग के लिए प्राप्त होते हैं, उस संसार में वही विषय वासना बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालती है। और वही विषय वासना साधक के लिए भक्ति और वैराग्य का स्वरूप लेती है। ऊर्जा यदि कन्वर्ट हो गई, आपकी ऊर्जा बहुत सहज है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिना किसी काम के, बिना किसी क्रोध के कोई एक इंसान इतना निर्दोष हो, इतना दुर्गुण रहित हो कि वो तो उससे क्रोध ही नहीं आता कभी।
उसको कभी काम ही नहीं उत्पन्न होता, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ मन प्रकृति का है वहाँ काम भी है और क्रोध भी है। पर स्वनियंत्रण एक ऐसी लगाम है जिसके लगने के बाद वो ऊर्जाएं कन्वर्ट हो जाती है भक्ति में, विवेक, वैराग्य में। और जब वो कन्वर्ट होती है तब परम शक्ति की ऊर्जा आप में प्रविष्ट होती है। यदि आपको परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहिए, यदि आपको परमानेंट प्रसन्नता चाहिए, यदि आपको ऊर्जा को ओजस्विता, तेजस्विता, निर्भीकता, आनंद में कन्वर्ट करना है, तो एक ही उपाय है कि विषय, वासना, काम और क्रोध के आवेग को सहना सीख लो। यदि हम उसके आवेग को सहना सीख लेते तो हमारी वही ऊर्जा भक्ति में रूपांतरित होती है किसी एक स्टेज पे जाके, किसी एक स्टेज पे जाके। यदि हम साधना में आगे बढ़ते हैं ना तो हमारे सारे चक्र शुद्ध होने लगते हैं। तो पहला तो चक्र हमारा मूलाधार है, तो उस मूलाधार में जितने भी दोष हैं, काम है, भय है, वासनाएं हैं, वो सब नीचे के केंद्रों में रहती हैं। तो पहले तो आपको वही परेशान करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि आप एक बार साधक, एक बार गंधर्वों से तो पार हो जाए, अप्सराओं से भी पार हो जाए, बाहर के युद्धों से भी पार हो जाए, पर मन के युद्धों के आगे हार जाता है। यदि हम उसको पार हो जाते हैं तो निश्चित मानिए अनंत ऊर्जा आप अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। मुझे ये व्यक्ति चाहिए, या मेरे शरीर ने कुछ क्रिया का निर्देश दिया है, मेरे शरीर को किसी क्रिया की आवश्यकता है, या मेरे शरीर को या मन को क्रोध की आवश्यकता है। अगर मैंने उन विचारों को कन्वर्ट नहीं किया, यदि मैंने उन विचारों को वैराग्य में कन्वर्ट नहीं किया कि अगर ऐसा मिल जाता तो क्या, ऐसा हो जाए तो क्या, इतने लोगों को मिला है तो क्या, यदि हमने उस ज्ञान के विचारों से हमारे काम और क्रोध के विचारों को काटा नहीं है, तो हमें इस रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं है। अगर हम में वो ताकत नहीं है तो, क्योंकि बलवान ही पुरुष, परमात्मा एक पुरुष है, उस पुरुष के अर्थ के लिए पुरुषार्थ है ना। एकमात्र वो पुरुष है, एक ही पुरुष है। बाकी हम सब विषय और वासना और वृत्तियों से बंधे हुई स्त्रियां हैं। वैसे देखने में जो संसार का व्यवहार चलाने के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए स्त्री पुरुष की जाती है, पर वास्तव में एक पुरुष परमात्मा, उसके अर्थ के निमित्त पुरुषार्थ करना, उसी की प्राप्ति के अर्थ पुरुषार्थ, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। तो यदि हमने अपने मन का निग्रह नहीं किया, यदि हमने अपने, जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा जिद करता है, माँ मुझे ये खिलौना लेके दे, ठीक है, और माँ नहीं लेके दे सकती, वो असमर्थ है या उसे नहीं लेके देना है, तो माँ उसे दूसरी उस पर कन्वर्ट करती है, उस पर वो करती है, चॉकलेट देगी, झुनझुनू बजाएगी, ले बेटा ये देख कितना अच्छा है, उससे तो ये अच्छा है बेटा। अगर तो बेटा उस पर गया तो ठीक, नहीं गया तो वो भिन्न भिन्न प्रकार से उसे वहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। अगर वो डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर पाती तो वो विफल माँ है, ठीक है ना, और अगर डाइवर्ट कर लेती है तो सफल माँ है। ऐसे ही हम अपने विकारी मन को डाइवर्ट कर पाते हैं तो ही और तो ही हम सफल साधक हैं, और अगर हम नहीं कर पाते तो हमें रास्ता छोड़ना बेहतर है। हमें उस रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं, क्योंकि यहाँ पौरुषत्व चाहिए, यहाँ मर्दानगी चाहिए, इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति में साहस चाहिए। बाकी तो है ना, करोड़ों लोग विषय वासना के कीड़े बन के भटक तो रहे ही है, बैक्टीरिया भटक ही रहे। तो वो लोग विषय वासना के कीड़े मात्र हैं, जो लोग अपने मन से उठती हुई आग को
अपने मन की उठती हुई क्रोध और काम की अग्नि को यदि किसी न किसी प्रकार से शांत नहीं कर पाते, वो लोग केवल और केवल पतन की ओर जाते, विषय वासना के कीड़े मात्र। पर यदि हम उसके आवेग को सह लेते हैं, अगर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यही ऊर्जा भक्ति बनती है, यही ऊर्जा वैराग्य बनती है। तो इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो वैराग्य होता है और दूसरा शरणागति। या तो आप शरण हो जाओ कि मेरा उसके सिवा कोई है ही नहीं, तो मेरा मन कहाँ जाएगा, मेरा परमात्मा के सिवा या मेरे इष्ट के सिवा मेरा कोई है ही नहीं, उनके चरणों में रख दिया है मन, कहाँ जाएगा। दूसरा वैराग्य भी ये रास्ता है कि अगर ऐसा हो गया, ऐसा मिल गया तो क्या हो जाएगा, इतनों को मिल गया तो क्या हो गया, मेरे भाई बंधुओं को मिला तो क्या हुआ, क्या मुझे ऊर्जावान बनना है, क्या मुझे ओजस्वी तेजस्वी बनना है, क्या मुझे परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर चलना है, तो मुझे मनोनिग्रह बहुत आवश्यक है, मुझे इसी ऊर्जा को कन्वर्ट होना बहुत आवश्यक है। तो काम क्रोध के वेग को जो सह लेता है, वो परमात्मा की अखंड ऊर्जा को प्राप्त करता है। यहाँ ये कहा कि राग द्वेष की क्रियाओं में नहीं आना चाहिए, मतलब वो क्रियान्वित नहीं होनी चाहिए। जब तक मन में है तो मन की तो सफाई हर रोज ध्यान प्राणायाम के द्वारा की जा सकती है। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। उत्साह पैदा होगा, ऊर्जा में ही उत्साह होता है। तो अधिक हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते ना, अरे मुझे विकार सता रहे, अगर मुझे क्रोध सता रहा है, अरे मुझे क्रोध सता रहा है, बहुत ज़्यादा देख करते हैं, हम विरोध करते हैं, तो भी वो उतनी दृढ़ होती चली जाती है। छोड़ो, ओमकार का जप करो, घूम लो, टहल लो, पानी पी लो, कुछ और काम में लग जाओ, बस मेरा तो परमात्मा है, परमात्मा मेरा है। ऐसा नहीं है कि महापुरुष जब महापुरुष बने तो उन्होंने इन सब प्रक्रियाओं से गुजरे नहीं है। प्रकृति का मन है, सभी को ऊपर नीचे करता ही है, बिना प्रकृति के मन के तो कोई भगवान बन ही नहीं सकता। प्रकृति का शरीर है, ऐसे ही प्रकृति का मन है, पर उन्होंने दृढ़ता के साथ उसे वहां से हटाकर बार बार, जितनी बार वो गिरा है उतनी बार उन्होंने लगाया होगा, जितनी बार वो भटका है उतनी बार उन्होंने लगाया होगा पुरुषार्थ। आपके नाभि को बार बार टलने की आदत है तो आप बार बार सेट कराते ही हैं कि नहीं कराते हैं? जितनी बार आपको खांसी सर्दी जुकाम आता उतनी बार आप दवाई लेते हैं कि नहीं लेते? छोड़ तो नहीं देते, है ना? जितनी बार हार्ट में प्रॉब्लम हुई है या सांस लेने में दिक्कत आई है उतनी बार आपने चेकअप किया ही है, करवाया ही है, करवाते ही हो। ऐसे ही जितनी बार ये मन का रोग हो जाए उतनी बार उसे ठीक करो, जितनी बार रोग आ जाए उतनी बार ठीक करो। उत्साह आता है, प्रसन्नता आती है, शांति आती है, परमात्मा की ऊर्जा प्राप्त होती है। शुद्ध प्रेम की वो जो नदी है जो आपके भीतर अभी भी बह रही है। आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा क्या? हमारी विषय वासना है। ये जिस दिन निकल जाए उस दिन आप शुद्ध आत्मा हो, बहुत शुद्ध, जिसमें कोई विकार ही नहीं है, जिसमें कोई काम ही नहीं है, आप शुद्ध चैतन्य हो।